हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये मल्टी कलर में एक फ्लावर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम स्टार्टिंग में लेंगे, स्टार्टिंग में 6 चेन्स हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 चेन लेके यहाँ स्लिप स्टिच से हम उसको जोड़ देंगे तो ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ये आ गया हमारा सर्कल। ये अब इस सर्कल में हमको बनाने हैं 11 डबल क्रोशिया और एक चेन। तो स्टार्टिंग में पहले हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 प्लस 1 4, तो ये हो गई 4 चेन। ठीक है, 3 प्लस 1 4 चेन लेके अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी सर्कल के अंदर। क्रोशिया एंड 1 चेन। फिर इसी सेम सर्कल में 1 डबल क्रोशिया एंड 1 चेन। इसी तरह 1 डबल क्रोशिया 1 चेन हम 11 टाइम बनाएंगे और फिर लास्ट में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमने बना लिया अपनी 11 डबल क्रोशिया विद 1 चेन। और अब हम इसको यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, 3rd चेन पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से ये आ जाएगा। बीच में हमारे 12 गैप्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड में एक चेन लेंगे और इस स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। अब ये जो 2 सिंगल क्रोशिया हमने इस गैप में बनाए हैं, अब इस पॉइंट पे यहाँ से हम लेंगे एक स्लिप स्टिच। इस तरह से स्लिप स्टिच आ गई है। अब इस स्लिप स्टिच के बाद हम बनाएंगे 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन बना के जहाँ हमने स्लिप स्टिच ली थी सेम उसी जगह पे से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसी पॉइंट पे स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक पत्ती या पेटल बन जाएगी इस तरह से। फिर नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया लेना है नेक्स्ट स्पेस में। इस स्पेस में हमने ये बना लिया। अब नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। 2 सिंगल क्रोशिया ले लिया। फिर एक चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। ये देखिए, पहले हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2। फिर 3rd में ये जो हमारा डबल क्रोशिया था इसमें हमने स्लिप स्टिच लेके 10 चेन बनाई और इसी में लगा के स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट ये है हमारा, यहाँ हमने 2
सिंगल क्रोशिया लिया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया लिया, 1 2, तो ये हो गए टोटल 5 हमारी स्टिच हो गई। 1 2 3 जो हमने चेन ली थी, 4 और 5, ये 5 स्टिच हो गई हमारी। नेक्स्ट अब हम स्लीव स्टिच लेंगे। दो यहाँ लेने के बाद वही सेम पैटर्न जैसे हमने यहाँ पीछे स्लीव स्टिच लिया था, यहाँ थर्ड इसमें डबल क्रोशिया में इसके बाद यहाँ हम स्लीव स्टिच लेंगे और फिर ये ले ली हमने स्लीव स्टिच, फिर 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 चेन बना के उसी सेम स्पेस में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम स्पेस में जाके स्लीव स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आ गई हमारी सेकंड पत्ती या पेटल। फिर हम वही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे और इस तरह से करके हमारी 6 पेटल बन जाएंगी। 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट स्पेस में, 1 एंड 2, 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हो गई ये 5 स्टिच। दो सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर स्लीव स्टिच से इसको जोड़ेंगे यहाँ, और फिर 10 चेन लेंगे, 1 2 3 4 10 चेन लेके उसी सेम स्पेस में हमने इसको जोड़ दिया है। तीसरी हमारी पेटल भी कंप्लीट हो गई है। अब फिर ये नेक्स्ट स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2, 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगली स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। अब फिर यहाँ स्लीव स्टिच लेके 10 चेन, फिर स्लीव स्टिच लेके ऐसे 3 और पेटल्स हमारी बन जाएंगी। ये देखिए हमने अपनी 6 पेटल कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 6 पेटल बना के हमने इसको यहाँ से स्लीव स्टिच से, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चेन ली थी वहाँ हमने इसको स्लीव स्टिच से जोड़ लिया है। अब हमारा राउंड, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए स्लीव स्टिच लेने के बाद हम ये जो हमारी पेटल है इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 1 2 3 4 5 और ऐसे ही हम इसमें बना लेंगे अपने 10। बन गए हैं 10 डबल क्रोशिया एक साइड पे।
अब इसमें हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन लिया। अब फिर से इसी पेटल में हम 10 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी वही सेम पेटल है। एक तरफ 10 डबल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन, फिर उसके बाद 10 डबल क्रोशिया और हमारी एक पेटल कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 और इसी तरह हम इसमें 10 डबल क्रोशिया अपने बना लेंगे। ये अब हमने दूसरी साइड पे भी अपने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 10 डबल क्रोशिया, 3 चेन एंड 10 डबल क्रोशिया एक पेटल में हमने ये बना लिया है। ये देखिए। अब इसको हम स्लीव स्टिच से ज्वाइन करेंगे। जो हमने एक चेन ली थी, 2 सिंगल क्रोशिया और 1 चेन ली थी। ये रहा हमारा 2 सिंगल क्रोशिया और ये रही बीच की चेन, जो हमने एक सिंगल चेन ली थी, उसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्लीव स्टिच से। इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब फिर नेक्स्ट हम 10 डबल क्रोशिया लेंगे अपनी इस पेटल में। 10 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 10 डबल क्रोशिया और फिर उसको यहाँ अपनी जो हमने सिंगल चेन ली थी उसमें स्लीव स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 10 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 10 डबल क्रोशिया बना के यहाँ स्लीव स्टिच से जोड़ देंगे। फिर इसमें 10 चेन 10 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 10 डबल क्रोशिया बना के यहाँ स्लीव स्टिच में जोड़ देंगे और इसी तरह बनाते हुए यहाँ लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में 1 चेन ली थी वहाँ जोड़ के इसको पूरा अपना कंप्लीट फ्लावर कर लेंगे। और इस तरह हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। सब पेटल में हमको 10 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 10 डबल क्रोशिया ही लेने हैं। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनता जाएगा। इसकी सब 6 पेटल्स कंप्लीट होकर जिस तरह से हमने ये कंप्लीट करी है इसी तरह हम इसकी बाकी की 5 पेटल्स भी कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ स्लीव स्टिच पे ज्वाइन कर देंगे। दिखाते हैं हम आपको पूरा करके। ये देखिए, जिस तरह हमने आपको बताया 10 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 10 डबल क्रोशिया और यहाँ स्लीव स्टिच से ज्वाइन किया, फिर 10 डबल क्रोशिया और ये 3 चेन का जो हमने 3 चेन बनाई है, फिर 10 डबल क्रोशिया और यहाँ जो सिंगल चेन ली थी उसमें इसको ज्वाइन कर दिया स्लीव स्टिच से, फिर 10 डबल क्रोशिया और इसी तरह बनाते हुए यहाँ लास्ट में जो हमने फर्स्ट चेन ली थी वहाँ हमने इसको से स्लीव स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। धागा कट कर लेंगे और ये हमारा मल्टी कलर फ्लावर कंप्लीट है। थैंक यू गाइस, देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।